नंबर लाइन। अभी आपको बताया था मैंने, क्योंकि जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं उनको सबको हम एक यूनिक पॉइंट पे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं रियल नंबर, ठीक है। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, ठीक है। और जो नंबर होगा नंबर लाइन पे, जो भी पॉइंट होगा वो हर एक यूनिक रियल नंबर को शो करता है। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है, फिर मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी है, मतलब चीजें सेम है लेकिन साइन क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। तो इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू आपकी माइनस है, ठीक। ये क्या बनता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर रूट था इनके ऊपर तो इसलिए स्क्वायर नहीं आया, ठीक है। स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कम हो गया, ठीक। तो देखिए 4 जो है 4 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। इसके तो भैया एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर है। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, हु हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसलिए 4 किस में चला गया, कंपोजिट में, ठीक। और ये किस में चले गए, टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो चलिए, आज की क्लास का शुभारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो आपकी क्लास है आज की, वो हमारा क्लास 9 का रैपिड रिवीजन है। बल्कि जो लाइव क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 1 या 2 दिन में आपका रैपिड रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपका रैपिड रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्लास 9th, अगर आपने ये वीडियो एक बार क्लिक कर दिया है तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो क्लास 9 का रैपिड रिवीजन हम करेंगे, वो भी मैथ सब्जेक्ट का। रैपिड रिवीजन मतलब कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर एक दिन फिनिश कर देंगे उसको, ठीक है। चलिए, पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से बारीकी के साथ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं विद रैपिड रिवीजन, ठीक है। चलिए, तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए भाई, तो नंबर सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, नेचुरल नंबर से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है समझेंगे, होल नंबर क्या होता है समझेंगे, फिर इंटीजर क्या होते हैं समझेंगे। इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, सभी को बहुत आराम से बारीकी के साथ समझेंगे। अगर आप एक डेफिनेशन चाहते हो तो वो यहाँ लिखी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिना डेफिनेशन के चीजें समझाऊंगा, आपके माइंड में ऐसी सेट हो जाएंगी चीजें कि आपको डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। चलिए, तो नेचुरल नंबर क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेंगे एक बार। नेचुरल नंबर, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। समझते हैं 1 से क्यों स्टार्ट हुए। जब हमने चीजों को गिनना शुरू किया, ठीक है, जब चीजों को गिनने की शुरुआत हुई तो कैसे हुई, जब आदमियों को लगा, मनुष्य को लगा कि यार हमें काउंटिंग की, गिनती की जरूरत है, तो चीजों को गिनना शुरू किया। चीजों को गिनना शुरू किया तो कहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 8 9। अब क्या हुआ, 9 पर आकर भैया अटक गए, 9 से आगे नहीं जा पाए, 9 से आगे नहीं जा पाए, ठीक है। 9 से आगे नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ। तो जब जीरो का आविष्कार हुआ, ठीक है, आगे नंबर चले। नंबर क्या हुए, 10 11 12 13, ठीक है। लेकिन जब जीरो को हमने इसमें ऐड नहीं किया, जब जीरो को ऐड नहीं किया तो ये क्या कहलाए, ये कहलाए आपके नेचुरल नंबर। क्या कहलाए, ये कहलाए आपके नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब हमने जीरो को ऐड नहीं किया भैया तो ये कहलाए नेचुरल, ठीक है। तो यहां से और ये कहां तक चले गए, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। कहां तक चले गए, इंफिनिटी तक चले गए, ठीक। तो 1 से इंफिनिटी तक के जो नंबर हुए उनको हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका जीरो का आविष्कार हुआ, तभी नंबर की आगे क्या हुई, पूर्ति हुई, कंप्लीट हुए नंबर। जीरो हमने ले लिया तो अब लगाया कि अब नंबर क्या हो गए, पूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए। कंप्लीट जो चीज होती है, पूर्ण जो होती है, उसको बोलते हैं हम होल, ठीक है। इसलिए अगर जीरो को इसमें हमने ऐड कर लिया तो इसको एक नाम दिया गया, वो नाम दिया गया होल नंबर, ठीक है। जब जीरो इसमें ऐड हो गया भैया तो फिर इनको बोला गया होल नंबर। तो ये क्या कहलाए, होल नंबर। अगर जीरो हम इसमें ऐड करते हैं तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा होल नंबर, ठीक है। तो जीरो से जितने भी काउंटिंग स्टार्ट होती है अप टू इंफिनिटी, ये क्या कहलाए, होल नंबर।
अब लोगों को लगा कि यार ठीक है, अब भैया जो गिनती है, काउंटिंग है, वो कंप्लीट हो गई। लेकिन धीरे धीरे चीजों का आविष्कार होता चला गया, तो पाया कि नहीं यार, जीरो से भी पीछे कुछ संख्या है, जीरो से भी पीछे कोई दुनिया है। तो फिर पता चला कि यार जीरो से पीछे जितनी भी संख्या है वो कैसी है, माइनस की है। -1, -2, -3, -4 एंड अप टू माइनस इंफिनिटी। कहां तक चले गए, माइनस इंफिनिटी तक चले गए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो जब ये सारे नंबर्स का कलेक्शन हमने लिया, तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमने इनको बोला भैया ये क्या है, ये है आपके रियल नंबर। क्या है ये, रियल नंबर। या इनको बोला कि ये है इंटीजर। ठीक है, क्या बोला इनको कि ये इंटीजर है। इंटीजर क्यों बोला, क्योंकि पूरे पूरे नंबर हैं। अभी यहां से लगा कि यार ठीक है, अब नंबर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। लेकिन धीरे धीरे फिर चीजों का आविष्कार हुआ, तो क्या पता लगा कि ये जो नंबर है 1, 2, 0, -1, -2, इन बीच में, इनके बिटवीन बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। 1 और 2 के बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो हमें पता ही नहीं था। जैसे 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, बहुत सारे ऐसे नंबर थे जो 1 और 2 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। तो ये जब इन नंबरों की क्या हुई, खोज हुई, तो ये नंबर क्या कहलाए, ये नंबर कहलाए नॉन इंटीजर। इनको क्या बोला था हमने, इंटीजर, और ये कहलाए नॉन इंटीजर। कैसे नंबर कहलाए, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर कहलाए। या एक नाम इनको और दिया गया, क्या नाम दिया गया, डेसिमल नंबर। क्या नाम दिया गया, डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर भी कहलाए। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे चीजों की खोज होती चली गई। ठीक है, अब इनमें फिर और चीजें डिटेल में पढ़ी हमने। इनको फिर हमने किस में चेंज किया, किस में पढ़ा, रैशनल एंड इर्रेशनल की फॉर्म में। रैशनल एंड इर्रेशनल की फॉर्म में हमने इनको पढ़ा। ठीक है, तो एक एक चीजों को बहुत आराम से यहाँ हम समझेंगे भाई। ठीक है, चलिए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाएंगे आपके होल नंबर। चलिए, तो होल नंबर क्या है, वो कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। और कहां से स्टार्ट होता है, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0। तो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं टू इंफिनिटी तक चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर की पढ़ चुके हैं। इंटीजर क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर प्लस 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जब उनको ऐड किया, तो ये टोटल कलेक्शन क्या कहलाया, ये कहलाया आपका इंटीजर्स। क्या कहलाया, इंटीजर्स। तो इंटीजर को हम कैड से डिनोट करते हैं, कहां तक होंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होंगे ये नंबर। क्लियर है, इन सबको एक टेबल फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं। फिर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। अगर किसी नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं या लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे आपका इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। पी, ये पी की वैल्यू है, एंड ये क्यू की वैल्यू है। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। एग्जांपल आपका 2/3, 2/6। लेकिन एक कंडीशन होती है, क्या होती है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, न्यूमिनेटर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक, तो न्यूमिनेटर कुछ भी हो लेकिन इंटीजर होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फिर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फिर अनडिफाइंड। तो रैशनल नंबर की एक कंडीशन ये है
तो भैया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और पी भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी ध्यान से समझेंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। कैसे होते हैं समझेंगे। वन को हम लिख सकते हैं वन अपॉन वन, टू को लिख सकते हैं टू अपॉन वन, थ्री को लिख सकते हैं थ्री अपॉन वन, फोर को लिख सकते हैं फोर अपॉन वन। तो देखिए पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जितने भी आपके इंटीजर हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। ठीक है, जीरो भी क्या होता है, जीरो भी रैशनल होता है, क्योंकि जीरो को हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। सिर्फ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी कुछ भी हो, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो नहीं है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो जीरो भी क्या है, जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो भी क्या आपका रैशनल है। यदि माइनस की बात करें तो माइनस के वन अपॉन वन लिख लेंगे, माइनस के टू अपॉन वन लिख सकते हैं, माइनस के थ्री को माइनस के थ्री अपॉन वन लिख सकते हैं, माइनस के फोर को माइनस के फोर अपॉन वन लिख सकते हैं। तो निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो या जीरो हो, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर हो। ठीक है, अब बात आती है तो इर्रेशनल कौन होंगे। तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल फॉर्म में हो, और डेसिमल फॉर्म में भी कैसे, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, क्योंकि डेसिमल नंबर बहुत सारे ऐसे होते हैं, अधिकतर ऐसे होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके इर्रेशनल कहलाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके इर्रेशनल कहलाएंगे। इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या होगी, इर्रेशनल नंबर, नंबर इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यदि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सकता, या नहीं लिख पाए हम, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इर्रेशनल कहलाएगा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये बहुत काम की चीज है हमारे लिए। ठीक है, हम जो डेसिमल है वो कैसे डेसिमल है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये बहुत डिटेल में आपको मैं अभी समझाने वाला हूं। पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी डेसिमल, अब डेसिमल जो भी है उनको हम डिवाइड करेंगे, जो भी डेसिमल होंगे उनको हम डिवाइड करके चेक करते हैं ना। तो डिवाइड करेंगे, अब मान लीजिए कोई चीज है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर है, तो डिवाइड कई तरीके की होती है। जैसे एक डिवाइड तो फिनिश हो गई, एक डिवाइड फिनिश हो गई, मान लीजिए ये आंसर आया, तो डिवाइड क्या हो गई, फिनिश हो गई, है ना। एक क्या है, जैसे यहाँ वन है, वन को फोर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ डिवाइड क्या होगी, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फोर टू जा एट, फिर टू बचेगा, फिर जीरो, फोर फाइव जा 20। ये डिवाइड क्या है, ये डिवाइड हो गई फिनिश, ये डिवाइड फिनिश हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग जो शब्द है वो टर्मिनल से बना है, टर्मिनल मतलब एक एंड होता है, या एक हम कह सकते हैं कोई भी किनारा हो उसको टर्मिनेटल टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल का मतलब होता है जहां पे चीजें एंड हो जाती है, किनारा हमको मिल जाता है। तो डिवाइड यहाँ एंड हुई तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक डेसिमल होता है कि डिवाइड खत्म नहीं होती, लेकिन बार बार भैया सिक्स 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 या कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो इससे हमें पता चल गया कि आगे कितनी भी डिवाइड हो लेकिन सिक्स 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 ही आने वाला है। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होती, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, लेकिन ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है भैया। चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं आप 0.256 256 256, तो 256 256 256 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड खत्म तो नहीं हुई लेकिन रिपीटिंग है। हमें पता है कि यहाँ 256 256 256 ही आना है, लेकिन एक लास्ट की कंडीशन होती है। लास्ट की कंडीशन क्या होती है, लास्ट की कंडीशन ये होती है कि डिवाइड जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है, नॉन टर्मिनेटिंग तो
होती है, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होती है, वो रिपीट भी नहीं होती भैया। स्पेलिंग देख लेना, तो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अब ये कैसी होती है, मतलब 0.12856982, मतलब कोई पैटर्न हमें पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं कि यहाँ टू के बाद क्या आने वाला है, पता ही नहीं टू के बाद क्या आने वाला है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इनको ही क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बाकी सब कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, इनको ही बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां तक की स्टोरी आपकी चली रैशनल इर्रेशनल तक, ठीक है। अब जितने भी स्क्वायर रूट हैं, जो पूरे पूरे रूट नहीं निकलते, जैसे स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 2 है, इनका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, है ना। अगर मैं स्क्वायर रूट 4 लूं तो ये तो पेयर बन जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये तो निकल जाएगा पूरा पूरा। जो स्क्वायर रूट पूरे पूरे नहीं निकलते, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। और जो आपका पाई है, पाई भी इर्रेशनल है। पाई इर्रेशनल क्यों है, पाई की वैल्यू आप कहोगे कि सर 22/7 होती है या 3.1 होती है। मेरे भाई 22/7 या 3.1, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है। 3.14 आगे भी चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। और कैसी होती है डेसिमल फॉर्म, ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी करने के लिए या तो हम 22/7 ले लेते हैं या 3.14 ले लेते हैं, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए पाई भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो जितने भी डेसिमल आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब ना तो डिवाइड खत्म हो रही है और ना ही चीजें रिपीट हो रही हैं, ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्लियर। चलिए, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन अब नंबर की स्टार्टिंग जो कहां से हुई थी, कैसे हुई थी, उन सबको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। चलिए यहां समझते हैं। देखिए, सबका जो इनका बाप है, वो है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। इन सबका बाप जो है भाई, वो है आपका रियल नंबर। ठीक है, चलिए। जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं, आपके इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, रैशनल हो, इर्रेशनल हो, जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वो रियल नंबर होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है वो। तो जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं, वो रियल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर है सबका बाप। अब इसकी क्या हुई, शादी हुई। शादी हुई तो भैया नेक्स्ट जनरेशन भी होगी। तो यहां से इसके क्या हुए, इसके क्या हुए, दो सुपुत्र हुए। ठीक है, एक का नाम पड़ा रैशनल, एक का नाम पड़ा इर्रेशनल। ठीक है, चीजों को समझेंगे। इसकी शादी हुई, दो सुपुत्र हुए इसके, एक का नाम पड़ा रैशनल, एक का नाम पड़ा इर्रेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो रैशनल था, इसकी शादी तो हो गई, लेकिन ये रह गया भैया कुआरा, जिसको हम रंडवा बोलते हैं, ये रंडवा रह गया। ठीक है, तो इसकी कहानी क्या हो गई, यहीं पे एंड हो गई। इर्रेशनल की शादी नहीं हुई, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसका जो जनरेशन है वो आगे नहीं चल पाई। लेकिन रैशनल की शादी हो गई, रैशनल की शादी हुई, तो रैशनल की शादी हुई, तो इसके भी भैया क्या हुए, दो सुपुत्र हुए। ठीक, एक हुआ इंटीजर, ठीक, एक हुआ नॉन इंटीजर। इंटीजर, एक हुआ नॉन इंटीजर। बहुत ध्यान से सकून के साथ समझेंगे आप। एक हुआ इंटीजर, एक हुआ नॉन इंटीजर। ठीक है, एक हुआ इंटीजर, एक हुआ नॉन इंटीजर। ठीक,
चलिए, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, एक हुआ इंटीजर, एक हुआ नॉन इंटीजर। ठीक है, अब यहां से इंटीजर की शादी हुई, इंटीजर की क्या हुई, शादी हुई, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, एक एक की शादी हो रही है भैया, एक की शादी नहीं हो रही। तो यहाँ फिर से इसके तीन सुपुत्र हुए। कितने सुपुत्र हुए, तीन। पहले का नाम क्या था, पहले का था निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक हुआ जीरो, एक हुआ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, या पॉजिटिव थोड़ा छोटा करके इस टाइप से लिख लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां तक चीजें भैया आपको क्लियर हो रही। एक निगेटिव इंटीजर, एक हुआ जीरो, एक हुआ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक निगेटिव इंटीजर, एक जीरो, एक पॉजिटिव इंटीजर। जीरो को हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करते हैं और ना ही निगेटिव इंटीजर में। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को ना तो हम जीरो को ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करते हो, ना ही निगेटिव इंटीजर में। ठीक है, तो ये तीन सुपुत्र हुए इसके। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका एक नाम और था। जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहित है, घर में आपको मोनू मोनू कहने लगते हैं ना, तो इस पॉजिटिव इंटीजर का एक नाम और था भैया, वो क्या था, नेचुरल नंबर। ठीक है, इन पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका एक और नाम था जिसको सब नेम बोलते हैं, उपनाम। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर, नेचुरल। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। चलिए भाई, अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर था, जो नेगेटिव, जिसको हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक आदमी था। इसकी दो शादियां हुई, इसने कितनी शादी करी, दो शादी, दो शादी करी इसने। एक से जो बच्चे हुए, एक पत्नी से जो बच्चे हुए, वो हुए आपके इवन एंड ओड, इवन एंड ओड। ठीक है, और जो इसकी दूसरी पत्नी थी, उससे जो बच्चे हुए, उससे हुए भैया प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम एंड। ऐसे ये भी आपके आगे की चीज है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से जो नेचुरल नंबर होते हैं या जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। इवन ओड में डिवाइड किया गया उनको, और प्राइम कंपोजिट में डिवाइड किया गया। जितने भी टू से डिवाइड हो जाते हैं, जितने भी टू से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर। उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और जो बचे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, ओड नंबर। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ओड नंबर। प्राइम क्या होते हैं, हु हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, ध्यान से समझेंगे, हु हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे आप टू ले लीजिए, तो टू के एग्जैक्टली टू फैक्टर होने चाहिए, एक तो टू से कट होगा ये, और एक वन से कट होगा। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे भाई। चलिए, और जैसे थ्री है, थ्री के एग्जैक्टली कितने फैक्टर होंगे, टू फैक्टर, ये थ्री से भी कट होगा और वन से भी कट। ठीक है, अब फोर आता है। अब फोर की बात करें, तो फोर जो है, अगर इसके एग्जैक्टली टू फैक्टर होंगे तो ये प्राइम होगा, अदरवाइज ये कंपोजिट होगा। ठीक, अब कंपोजिट की क्या डेफिनेशन होती है, वो भी हम आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, फोर जो है, फोर से डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा, वन से भी डिवाइड होगा। इसके तो भैया एग्जैक्टली टू फैक्टर नहीं है, मोर देन टू फैक्टर है। तो जिसके मोर देन टू फैक्टर होंगे, हु हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जिसके मोर देन टू फैक्टर होंगे, दो से अधिक फैक्टर होंगे, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसलिए फोर किस में चला गया, कंपोजिट में। ठीक, और ये किस में चले गए, ये प्राइम में। ऐसे ही अगर फाइव की बात करेंगे तो फाइव भी क्या है, फाइव भी आपका प्राइम है, क्योंकि फाइव के फैक्टर जो होंगे वो फाइव से कट होगा और वन से कट होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन अब वन की बात आती है। अब आप कहोगे सर, वन जो है वो तो प्राइम भी नहीं है,
और कंपोजिट भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई ना तो वो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा और ना ही ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। चलिए भाई, तो यहां से वन जो है ना तो इसकी कंडीशन फॉलो करता और ना ही इसकी डेफिनेशन को फॉलो करता। क्यों? क्योंकि वन जो है, वन के फैक्टर कितने होंगे? वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वन। वन जो है सिर्फ वन से ही डिवाइड हो सकता है। तो ना तो इसके एग्जैक्टली टू फैक्टर है और ना ही इसके मोर देन टू फैक्टर है। तो इसलिए ना तो ये कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम आगे भाई। चलिए, ये हो गया था हमारा रियल नंबर। मैंने आपको समझा दिया। रियल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं कितने टाइप के होते हैं? अरे या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, है ना? तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है का रियल नंबर। ठीक है, क्या कहलाता है? रियल नंबर। क्योंकि नंबर जो होते हैं या तो इरेशनल होंगे या रैशनल होंगे, दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा? रियल नंबर। तो ये जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं इन सबका बाप कौन है? रियल नंबर। सबको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। समझे? चलिए, नोट, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अभी आपको बताया था मैंने, क्योंकि जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं उनको सबको हम एक यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। ठीक है, और जो नंबर होगा नंबर लाइन पे, जो भी पॉइंट होगा, वो हर एक यूनिक रियल नंबर को शो करता है। ठीक है, चलिए, real number and their decimal expansion for all rational of the form p upon q on a division of p by q, two main things happen. Either the remaining becomes zero, never becomes zero, and we get a repeating string of the remainder. ठीक है, मतलब समझिए, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो जीरो बचेगा, जीरो बचेगा मतलब डिवाइड खत्म होगी। रिमाइंडर जीरो नहीं बचेगा तो डिवाइड चलती रहती है। ठीक है, डिवाइड चलती रहती है, और डिवाइड चलती रहती है तो क्या होती है? चीजें रिपीट होती हैं, कहीं ना कहीं आके चीजें क्या होती हैं? रिपीट होती है। ठीक है, केस वन, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। यदि रिमाइंडर जीरो हो रहा है, यदि रिमाइंडर जीरो हो रहा है, ठीक है, in this case the decimal expansion terminate or end after a finite number। वही चीज है जो आपको अभी पहले मैंने समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो हमारी जो डिवाइड होगा या डेसिमल होगा, वो कैसा डेसिमल होगा? वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिवाइड खत्म हो गई, एक किनारा हमको मिल गया, टर्मिनल मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/7/8, 1/2 3, ये इसके एग्जाम्पल है। केस सेकंड, रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। रिमाइंडर कभी जीरो आता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में चीजें रिपीट होंगी। देखिए 6 6 6 6 रिपीट है, तो जो चीज रिपीट होती है, जो नंबर डिजिट रिपीट होते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम बार कहते हैं भाई। ठीक है, उसको हम बार बोलते हैं। एक कंडीशन इस तरीके की है, देखिए, जब डिवाइड जो है ना तो क्या हो रही है? ना तो एंड हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, तो वो कंडीशन ये है। देखिए 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये क्या हो रही है? चीजें क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, सॉरी रिपीट हो रही है यहाँ चीजें। तो एक चीजें वो होगी रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी रिपीट हो रही है, यहाँ एक एक डिजिट रिपीट है, लेकिन यहाँ बहुत सारे डिजिट क्या है? रिपीट है। जैसे 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट है। फिर देखिए 1 4 2 8 5 7, ये फिर से रिपीट है। तो जो रिपीट है जितने भी नंबर, उनके ऊपर क्या लगता है? बार लगता है। तो इसको हम बोलते हैं 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है। तो ये दोनों कंडीशन क्या कहलाती हैं आपकी? ये कहलाती हैं रैशनल नंबर के अंतर्गत आती है। डिवाइड खत्म नहीं हो रही, लेकिन रिपीट हो रही है चीजें बार बार, तो हमको पता है कि यहाँ से फिर वही आना है, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। पता चल गया कि यार आगे ये चीजें चलनी है। लेकिन एक कंडीशन वो आती है जब डिवाइड खत्म नहीं होती, जब डिवाइड खत्म नहीं होती। कैसे? देखिए 1 0 1 1 0, 1 1 1 0, 1 1 1 0,
यहाँ चीजें रिपीट नहीं हो रही, यहाँ जीरो जो है वन के बाद जीरो है, यहाँ टू वन है, फिर थ्री वन है, तो रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या है, जो चीजें रिपीट हो रही हैं, तो इस तरीके के डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल कहलाते हैं। लेकिन जब चीजें रिपीट भी ना हो, उस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या नॉन रिकरिंग उसको बोल सकते हैं। इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उनको, इर्रेशनल नंबर। तो उनको फिर हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जितने भी आपके ये लॉ हैं उन सबको रैशनल नंबर क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लेंगे भाई। मोर एवर इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सपेक्ट वाई जीरो, जीरो को छोड़कर टू रैशनल नंबर्स, वी स्टिल गेट अ रैशनल नंबर। चलिए इन चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक पेज ले लेते हैं ना, यहाँ चीजों को आराम से समझेंगे हम। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है और उसमें रैशनल हम ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा क्या बनेगा, रैशनल बनेगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टू है रैशनल नंबर है, फोर क्या है, रैशनल नंबर है, आंसर कितना आएगा, सिक्स। तो सिक्स भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, सिक्स भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। यदि हम एक इरेशनल ले रहे हैं और एक रैशनल ले रहे हैं, तो आंसर हमेशा क्या आना है, इरेशनल आना है। चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए इरेशनल क्या है, स्क्वायर रूट थ्री है, प्लस यहां से रैशनल क्या है आपका, थ्री है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट थ्री प्लस थ्री बन गया, है ना। तो ये क्या है, इर्रेशनल, तो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल ही हमें फाइंड होगा। यदि हम बात करें इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल की, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। जैसे जैसे क्या, स्क्वायर रूट टू और इर्रेशनल यहाँ भी स्क्वायर रूट टू, तो क्या होगा, टू स्क्वायर रूट टू, तो ये क्या है, एक इर्रेशनल है। ये बात हुई आपकी एडिंग की, ये किसकी बात हुई, ऐड की। अगर हम चीजों को ऐड कर रहे हैं तो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी यही सेम कंडीशन होगी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी सेम कंडीशन होने वाली है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो तब भी सेम कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ से फिर चेंज हो जाएगा मामला। एग्जाम्पल हटाओ। यहाँ समझते हैं, यहाँ चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है सब्ट्रैक्ट करने पर। कैसे, मान लीजिए यहाँ इरेशनल हमने टू लिया स्क्वायर रूट टू, यहाँ भी इरेशनल स्क्वायर रूट टू लिया, तो इस कंडीशन में आंसर क्या बनेगा, जीरो। और जीरो क्या है, एक रैशनल। तो जब हम चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो डिजिट हम लेंगे, नंबर हम लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो यहाँ से चीजें, अगर दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, तो रैशनल आएंगी, अगर सेम नहीं है तो इरेशनल आएंगी। जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट थ्री है और स्क्वायर रूट टू है, इनको माइनस कर रहे हैं, तो इरेशनल आएगा, क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अगर चीजें हम इक्वल ले रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे, तो जीरो बनेगा, और जीरो क्या है, एक आपका रैशनल नंबर है, क्लियर सी बात है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की बात करते हैं। मान लीजिए हम रैशनल और इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल, चलिए पहले रैशनल रैशनल ले लेते हैं। रैशनल एंड रैशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रैशनल एंड रैशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कंडीशन हमेशा रैशनल बनेगी, कंडीशन हमेशा क्या बनेगी, रैशनल ही बनेगी, ठीक। और हम रैशनल एंड इरेशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रैशनल एंड इरेशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए रैशनल आपके पास थ्री है, इरेशनल आपके पास स्क्वायर रूट थ्री या स्क्वायर रूट टू है, तो यहाँ से थ्री स्क्वायर रूट थ्री, तो ये भी क्या बनेगा, इरेशनल, ठीक है। लेकिन अगर इरेशनल इरेशनल ले रहे हैं हम, इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई ले रहे हैं, तो यहाँ से कंडीशन दोनों बनेंगी, कंडीशन क्या बनेंगी, दोनों बनेंगी। रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। मान लीजिए इरेशनल आपने स्क्वायर रूट थ्री लिया और यहाँ स्क्वायर रूट थ्री लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, थ्री आएगा, क्या बना, रैशनल बना।
मान लीजिए एक आपने स्क्वायर रूट 3 लिया, एक आपने स्क्वायर रूट 2 लिया, तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 6 बनेगा। ये क्या है? इर्रेशनल है। दोनों तरीके की कंडीशन बन सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या नंबर ले रहे हो। ठीक है, सेम कंडीशन डिवाइड में होगी। अगर आपने एक इरेशनल स्क्वायर रूट 3 और दूसरा इरेशनल स्क्वायर रूट 3 लिया, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 क्या होगा? रैशनल होगा। अगर आपने स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 लिया, तो आंसर क्या आएगा? यही छोड़ देंगे, इसको सोल्व नहीं होगा तो इरेशनल होगा। कंडीशन देखनी होंगी हमें, तो रैशनल भी बन सकता है, इरेशनल भी। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें हैं वो अभी आपको मैंने समझाई है कि कंडीशन होगी तो आप कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। तो इरेशनल इरेशनल का सम भी क्या हो सकता है? रैशनल हो सकता है। इरेशनल इरेशनल का सम भी क्या हो सकता है? रैशनल हो सकता है। ठीक है, ये चीजें देखिए आपको मैंने बताई है। यहां मान लीजिए इरेशनल आपने स्क्वायर रूट 5 लिया, और दूसरा इरेशनल आपने माइनस का स्क्वायर रूट 5 लिया, है ना, और सम कर रहे हैं, तो भैया ये तो ये कंडीशन आ गई, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, तो ये जीरो बन गया। आपको ये क्या करना है? चेक करना है कि हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई है। ठीक है, लो ऑफ रेडिकल्स लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन यहां से ये चीजें समझिए भैया। अगर ए स्क्वायर रूट बी ऐसे है, ठीक है, तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसे है भैया प्लस वाली, तो उसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते, उसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उनको अलग अलग ले सकते हैं या एक साथ ले सकते हैं। ठीक, लेकिन प्लस माइनस में ये चीजें हम नहीं कर सकते, प्लस माइनस में ये चीजें हम नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आपको बताई गई है। देखिए, ए स्क्वायर रूट ए है प्लस स्क्वायर रूट बी है, ठीक, और स्क्वायर रूट ए है माइनस स्क्वायर रूट बी है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वही देखिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें अलग नहीं होंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग हो सकती है। अगर डिवाइड भी ऐसा है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, या अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में नहीं लिख सकते। ठीक, डिवाइड में अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ डिवाइड का साइन होना चाहिए। ठीक, अब कुछ फॉर्मूले हैं आपके, क्या है? कुछ फॉर्मूले हैं। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है, फिर मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी है, मतलब चीजें सेम है लेकिन साइन क्या है? एक प्लस है एक माइनस है। तो इस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू आपकी माइनस है। ठीक, ये क्या बनता है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर रूट था इनके ऊपर तो इसलिए स्क्वायर नहीं आया। ठीक है, स्क्वायर रूट वो स्क्वायर से कम हो गया। ठीक, ये चीज है। अब यहां से समझिए, अगर एक वैल्यू ए प्लस बी है और एक वैल्यू सी प्लस डी है, ए प्लस बी सी प्लस, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर बी का मल्टीप्लाई सी के साथ, फिर डी। ये चीजें आपकी नॉर्मल है। ठीक है, चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी आप जानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको स्क्वायर रूट में दी गई हैं। तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो जहां भी स्क्वायर आता है वो हट जाता है वहां से। ठीक है, चलिए, तो ये आप नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने चाहिए। 12, रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर। देखिए, जो डिनोमिनेटर होता है उसका रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, हम यहाँ थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा सा समझते हैं भाई। अगर मान लीजिए, रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जब डिवाइड में, जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए, तो उसको वहां से हटाना होता है। तो क्या करते हैं हम? मान लीजिए ए प्लस बी है स्क्वायर रूट में, और डिवाइड में ए माइनस बी है स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट में। तो रैशनलाइजिंग जब हम करते हैं तो सेम चीज डिनोमिनेटर में लिखते हैं, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ।
या बिना स्क्वायर रूट के समझ लीजिए, आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा भाई। ए प्लस बी है, लेकिन स्क्वायर रूट तो लेना ही है। आप नंबर से समझिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आपके पास है 6 है, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर रूट 3 है, एक कंडीशन तो बनती है। और यहाँ आप मान लीजिए 6 है और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, इस तरीके दो कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। यहाँ क्या बनेगा, 6 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ स्क्वायर रूट 3 क्या बनेगा, 3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, पावर 1/2, है ना। और यहाँ 2 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये होती है कि भैया स्क्वायर रूट में एक ही सिर्फ सिंगल डिजिट है या यूनिट नंबर है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो ये यहाँ से डिनोमिनेटर से जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। जब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग करना, ठीक है। लेकिन जब दो चीजें ऐसे हों तो सेम चीज लेते हैं, मतलब यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे और 3 लेंगे, और यहाँ स्क्वायर रूट 2 लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो इसका अपोजिट साइन लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। हमने ऊपर भी सेम वैल्यू ले, नीचे भी कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक। गला खराब हो गया भाई बोल बोल कर। चलिए, तो यहां से ऐसा क्यों किया, यहां से ऐसा इसलिए किया मेरे भाई, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है ए माइनस बी ए प्लस बी की, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर आता है, इससे क्या होता है, स्क्वायर रूट भाग जाता है, स्क्वायर रूट भाग जाता है, ठीक है। तो ऊपर तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ है, 6 के साथ। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है, स्क्वायर रूट 3, और बी की जगह कौन है, स्क्वायर रूट 2। ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से जो न्यूमिनेटर है वो सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। तो डिवाइड में क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये रैशनलाइज हो गया। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना, या हिंदी में बोलते हैं हम हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्या होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लॉ ऑफ एक्सपेंशन, लॉ ऑफ एक्सपेंशन। जब हम किन्हीं चीजों का एक्सपेंशन करते हैं, इसका एक्सपोनेंट का, मेनली एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, सॉरी वो एक्सपेंशन पढ़ लिया था मैंने। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं, पावर्स को। पावर कह लो या हिंदी में कहते हैं घात, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर, ए क्या होगा, बेस होगा, ए क्या होगा, बेस होगा। 2 क्या होगा, पावर होगी, क्या होगी, पावर। और इस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, चलिए। और एक्सपोनेंट जब लेते हैं तो हम इस साइन का भी यूज कर लेते हैं, ये साइन मतलब जो एन है इसके ऊपर पावर है, ठीक है। इस चीज को आप समझेंगे। तो ये रूल क्या होते हैं, समझते हैं भाई। अगर ए स्क्वायर, या चलिए वैसे समझते हैं, ए टू द पावर बी एंड ए टू द पावर सी है, ए टू द पावर बी एंड ए टू द पावर सी है, और बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जब बेस एक जैसे होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होती है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और यदि डिवाइड है, यदि डिवाइड है और पावर एक की बी है और एक की पावर सी है, ये सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ए टू द पावर एम है, ए टू द पावर एन है, ए टू द पावर कितनी हो जाएगी, एम प्लस एन, या हम कह सकते हैं बी प्लस सी। ये वाला और समझिए, ठीक। यहाँ से अगर ए बी दोनों की पावर कितनी है, सी है, तो मेरे भाई ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई, तो इसका मतलब ए की पावर भी सी है और बी की पावर भी सी है। क्लियर, चलिए। ये आपको मैंने बता ही दिया है, चीजें क्या होंगी, माइनस होंगी, चीजें क्या होंगी, माइनस होंगी। और यहाँ बी जो होगा वो सी से, ठीक है। चलिए, फिर ये भी आपको बता दिया, ये तो सेम ही है। अगर ए टू दी पावर सी है, बी टू दी पावर सी है, तो इसको ए एंड बी होल पावर सी लिख सकते, इसको होल पावर सी लिख सकते,
ठीक है। एक चीज और होती है, यदि a टू द पावर b है होल पावर c है, मतलब पावर के ऊपर पावर है, तो फिर जो बेस है उसको सेम रखते हैं और जो पावर्स हैं उनकी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये चीजें कुछ यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ जितने भी हम वेरिएबल ले रहे हैं वो क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर होंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आज का चैप्टर 1 था, नंबर सिस्टम। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई, कुछ भी का मतलब सारे से नहीं है। अगर कोई पॉइंट समझ में, तब ये समझ लो कि कुछ भी का मतलब सारा हो गया, कि सारा ही समझ में नहीं आया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो फिर भैया आपका पढ़ना ही बेकार है या मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आए पॉइंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच इस क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई में मन लगाते रहिए और अपना रैपिड रिवीजन अच्छे से करते रहिए।